सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि सद्गुरुं तन्नमामि। भगवान श्री नारायण से लेकर श्री सद्गुरुदेव भगवान तक हमारी जो संपूर्ण गुरु परंपरा है उसको अनंत अनंत अभिवंदन। साथ ही संपूर्ण ब्रह्मांड में जहाँ कहीं भी जो भी ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष है, सिद्ध महापुरुष है, उन सभी को मेरा वंदन। आज हम सब लोग एक सत्र जो चला रहे हैं, इसका हमने विषय रखा है मैं कौन हूं। मैं कौन हूं, ये एक ऐसा प्रश्न है जिसको मनुष्य योनि में ही हल किया जा सकता है। सामान्य रूप से हर व्यक्ति अपने आप को ये 3.5 हाथ का शरीर समझता है, परंतु वास्तव में क्या ये शरीर ही मैं हूँ या इस शरीर से अलग कुछ मैं हूँ? इसमें क्या रहस्य है, ये हमको समझना है। और ये मनुष्य योनि में ही समझा जा सकता है। और मनुष्य योनि प्राप्त करके, मनुष्य जन्म प्राप्त करके अगर हमने इस प्रश्न को नहीं सुलझाया, इस रहस्य को नहीं जाना, तो समझो मनुष्य शरीर हमने प्राप्त किया और नहीं किया बराबर है। ये सारे जो चौपाए और ये मनुष्य सब बराबर है। इसके साथ ही साथ में हमको ये भी समझना है कि जो ये प्रश्न है मैं कौन हूँ, इसको आखिर इसका हल करने की इतनी क्या आवश्यकता है? आखिर इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने से हमको क्या लाभ होगा? इससे आध्यात्मिक लाभ होगा या व्यवहारिक लाभ होगा या दोनों प्रकार का लाभ होगा? आज के जीवन में हर व्यक्ति के जो हमारे यहाँ पर जीवन सबके आप देखिए, बड़े से बड़ा अमीर आदमी और एकदम कोई गरीब आदमी, सबके पास में मतलब भरे का तनाव, स्ट्रेस, टेंशन है। और तो और पहले तो ये होता था कि किसी गरीब आदमी के पास में गरीबी के कारण उसको तनाव है, लेकिन आज तो चाहे जितना अधिक अमीर आदमी होवे उसके पास में भी तनाव है। और तो और छोटे बच्चे, उनके पास में भी मतलब भरे का स्ट्रेस है। स्कूल जाना है तो स्कूल, कुछ तो इसमें फिजिकल है, भौतिक है, और कुछ उनका मेंटल है। ये स्ट्रेस, क्या इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करके हमारा ये स्ट्रेस कुछ कम होगा? क्या अध्यात्म से जुड़ने से, मेडिटेशन आदि करने से ये स्ट्रेस हमारा कम होगा या समाप्त होगा? या भविष्य में जो हमको स्ट्रेस, क्योंकि जीवन है
तो उतार चढ़ाव तो आते ही रहेंगे, और उन उतार चढ़ावों की स्थिति में जब कहीं स्ट्रेस आएगा तो उसको फेस करने के लिए हम एबल हो पाएंगे, उसमें समर्थ हो पाएंगे। ये सब कुछ भी हमको विचार करना है। हमको सबसे पहले ये विचार करना है कि जो व्यक्ति के मन में, आप देखेंगे आज घर घर में आप देखेंगे, पहले होता था कि जैसे किसी लड़की की शादी होती थी तो उससे सबसे पहला प्रश्न उठता था जब लौटती थी, तेरी सास कैसी है, तेरी सास का स्वभाव कैसा है, तेरी ननद का स्वभाव कैसा है, पति का स्वभाव कैसा है, आदि आदि। आज ये परिस्थिति पलट गई है। आजकल ये होता है जब बहू आती है तो सास से भी पूछा जाता है तेरी बहू कैसी है। आज सास और बहू के बीच में जो संबंध है अब ये हो गया है कि सास डर कर चलती है। बहुत कम जगह पर ये रह गया है कि सास ससुर के जो सास और बहू के जो परस्पर रिलेशन है वो मधुर रह गए हैं। हर लड़की ये तो चाहती है कि मेरे घर में जो भाभी आए वो मेरे माता पिता की सेवा करे, लेकिन वो ये समझती नहीं है कि मैं जब किसी के घर में जाऊं तो जो मेरे सास ससुर है वो भी, उनकी भी सेवा मेरे को करनी चाहिए, उनकी भी कोई बेटी होंगी, उनके भी कोई बेटे हैं और वो उनकी जिम्मेदारी मेरी है। ये बात वो नहीं समझती है। और भी बहुत सी बातें हैं। ये हमने एक उदाहरण आपको दिया है, भाई भाई के बीच में झगड़ा और बहन ननद भाभी और भी सारे रिलेशन, चाहे आप कहीं ऑफिस वगैरह में देखेंगे तो नौकर मालिक के बीच के संबंध, और हर जगह पर आप देखेंगे कि व्यापक रूप से क्या हो रहा है, एक जो विश्वास वाली बात है वो समाप्त होती जा रही है। एक प्रायः परस्पर में शंकाएं उठ रही हैं, और जिसके कारण क्या होता है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी बहुत बड़ी कारण है आज स्ट्रेस की। और साथ साथ में पाश्चात्य संस्कृति का इतना अंधानुकरण हुआ है कि इस अंधानुकरण के पीछे हमारे जो वास्तव में जीवन के जो नैतिक मूल्य हैं वो सब दांव पे लग गए हैं। ये सभी जो चीजें हैं इसके कारण आज हमारे यहाँ पर सबके जीवन पूरा तनावपूर्ण स्ट्रेसफुल जीवन हो गया है। अब ऐसी स्थिति में इसका जो प्रभाव है स्वाभाविक रूप से सबके स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। जो बीमारियों का पहले कभी नाम नहीं सुना जाता था, आजकल और अभी भी देखते हैं कि कोई 90 साल के जो बुजुर्ग लोग हैं वो स्वस्थ है, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, सब कुछ है। उनके यहाँ ब्लड प्रेशर शुगर का नाम नहीं है। हमारे गुरु महाराज 86 के हैं, उनके यहाँ पर डायबिटीज का नाम नहीं है। परंतु आज का जो समय है उस समय पर युवा वर्ग, इसमें कोई उम्र की बात नहीं, किसको ब्लड प्रेशर हो जाए, किसको डायबिटीज हो जाए, और मोटापा तो आम समस्या है। क्योंकि इसके पीछे भी कारण है, बहुत सारे कारण हैं। क्या ये सभी चीजों का समाधान, क्या हमको आध्यात्मिक चिंतन से, मेडिटेशन आदि से क्या हमको इनका समाधान कुछ मिलेगा? ये भी हम प्राप्त करेंगे, और ये हम आपको बता रहे हैं इन सब का समाधान। और आप चाहे संसार की जितनी भी समस्याएं लेकर आ जाइए, आज का व्यक्ति जो है एक देखने में आता है कि ये पैसे के पीछे बहुत दौड़ता है। हर व्यक्ति, आप जिसको देखोगे पैसा सबको प्रिय है, छोटा बच्चा भी है उसको भी पैसा प्रिय है। क्यों? इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि वो समझता है कि जो पैसा है, पैसे से मैं अपनी सुख सुविधा का, अपनी आवश्यकता का सब सामान खरीद सकता हूँ, पैसे से मेरी हर जरूरत में पूरी कर सकता हूँ। तो पैसा उसको साधन दिखाई पड़ता है अपने जीवन को सुखी संपन्न बनाने का। अपने जीवन की आई हर समस्या का समाधान उसको लगता है पैसे से हो जाएगा।
परंतु एक बात ये भी ध्यान रखें कि हमको अगर भोजन आदि की आवश्यकता होती है, भूख लगती है, तो हमको दाल चावल सब्जी रोटी खा के पेट भरता है, पैसा खा के पेट नहीं भरता। तो वो पैसे से हम दाल चावल सब्जी रोटी लेकर आते हैं। तो पैसा हमको प्रिय है कि दाल चावल सब्जी रोटी प्रिय है? ये पैसा हमारे पास साधन है दाल चावल सब्जी रोटी के जुटाने का, इसीलिए पैसा प्रिय है। उसी प्रकार से हारी बीमारी कुछ भी हो तो सकता पैसे से हम दवाई आदि उपचार आदि हम सब कुछ व्यवस्था कर लेंगे, इसीलिए पैसा प्रिय है। और नहीं, जहां पर कहीं आवश्यकता पड़ती तो फिर हम बोलते ना, कोई बोलते ना भाई पैसे की कोई परवाह नहीं है, बस हमारा बच्चा बचना चाहिए, हमारा स्वास्थ्य सही रहना चाहिए। हर व्यक्ति की जो वास्तव में कामना है वो क्या है, आप देखेंगे हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा जीवन सुख संपन्नता पूर्वक होवे, सुखी होवे, मेरे परिवारजन मैं सब सुखी संपन्न रहे। अपने बच्चों को हम लोग पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, किस लिए? यही सोच के कि पैसे जब पढ़ेगा लिखेगा तो कुछ अच्छी सर्विस मिल जाएगी, या कुछ बिजनेस करेगा, जो कुछ भी करेगा उससे इसको धन संपत्ति की प्राप्ति होगी और इसका जीवन सुख समृद्धि में हो जाएगा। तो हर व्यक्ति की चाह है, जो समझदार व्यक्ति उसकी चाह है उसको सुख मिले। क्या मिले? सुख मिले। और ये जो कामना है, सुख की कामना, केवल मनुष्य की है क्या? आप ये जरा देखिए, आप पशु पक्षियों की तरफ देखिए, तो पशु पक्षी भी चाहते कि हमको सुख मिले। कुत्ता भी अपने लिए कहीं पर कुछ शेल्टर ढूंढता है कि जहां पर छाया में रह सके। चींटियां देखो, ये भी अपने लिए बढ़िया घर वगैरह सब जमीन के अंदर बनाती है, और जो इनके यहाँ बारिश का सीजन आने वाला है तो खूब अन्न आदि जमा करती है। मधुमक्खियां देखो, वो अपने लिए व्यवस्था करती है, शहद आदि वो जमा करती है। आप चाहे जिस जीव को देखिए, हर जीव उसका एक ही मोटिवेटर, एक ही उसका इंटेंशन है कि क्या मेरा जीवन सुखपूर्ण होवे, मेरे जीवन में सारे सुख होवे, हर प्रकार का सुख मेरे को मिले। हम सब प्रकार के सुख ही जुटाने में सब लगे हुए हैं, और इसके विपरीत जो दुख है वो हमको बिल्कुल भी न मिले। सभी प्रकार का सुख हमको मिले और हर प्रकार का दुख हमसे दूर भागे। ये हर व्यक्ति की साइकोलॉजी है या नहीं है? हर व्यक्ति अपने आप को टटोल करके देखे, वो यही चाहता है या नहीं है कि मुझे हर प्रकार का सुख मिले और किसी भी प्रकार का दुख न मिले। ये हर व्यक्ति की एक मछली है, जो भी जीव है, छोटे से छोटा जीव, उसकी यही साइकोलॉजी है कि मेरे को हर प्रकार का सुख मिले और कोई भी दुख न मिले। हमारे आध्यात्मिक मनीषियों ने, हमारे ऋषियों ने मनुष्य की इसी जो साइकोलॉजी है, इसी जो मानसिकता है, इसको पूरा एक ही इसका ग्रुपिंग कर दिया है। सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। क्या कहा? सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। ये हर व्यक्ति चाहता है। परमानंद यानी ऐसा आनंद जो सर्वश्रेष्ठ आनंद हो, उससे बड़ा। आज हमारे पास में कोई छोटे सुख के साधन मिल गए, कूलर है हमारे घर में, हम सोचते एसी हो गए, है ना? तो हम कौन सा आनंद चाहते हैं जिससे बढ़कर दूसरा फिर आनंद न होवे? सबसे जो श्रेष्ठ आनंद है, हमारे पास एक वस्त्र है लेकिन वहां दूसरी जगह पे हमने देखा उससे ज्यादा श्रेष्ठ, तो हमारा मन चलायमान हो जाता है कि जो उससे अच्छा वाला चीज है वो हम लेवे। हर चीज में है, खाने पीने की चीज ले लो, सब में ले लो। अब क्या होता है, हमारा मन ये होता है कि जो इससे चीज, जिसे ना सबसे अच्छी चीज हमको मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, कहने का मतलब उसी को कहा परमानंद। हमारे ऋषियों ने इसी को एक कर दिया है, पूरा इसका जो जिष्ट है वो क्या लिया है? परमानंद, परम आनंद, यानी उससे बढ़कर के फिर आगे आनंद न हुए। जो सर्वश्रेष्ठ आनंद है वो मुझको प्राप्त हो गए, और साथ साथ में एक भी कोई प्रकार का दुख मुझको न मिले।
कोई भी दुख मेरे को न मिले। तो क्या हुआ, सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति ये हर व्यक्ति चाहता है, हर जीव चाहता है। और ये जो सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति है, ये वास्तव में क्या हमको मिल सकती है, ये एक प्रश्न है। हमारे आध्यात्मिक मनुष्यों ने, हमारे जो भारतीय संस्कृति के जो ऋषिगण हैं, उन्होंने इसी को मोक्ष कहा है। सभी दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति यही मोक्ष का स्वरूप है। प्रायः लोग क्या समझते हैं, जब हम मरेंगे, मरने के बाद अगर हमारे अच्छे कर्म होंगे तो हमको स्वर्ग मिलेगा, खराब कर्म होंगे तो हमको नरक मिलेगा, और समझते हैं मरने के बाद ही मोक्ष मिलेगा। मोक्ष प्राप्त करने का जो प्रयास है, यानी कि मरने के बाद की तैयारी लोग समझते हैं। यही सबसे बड़ी भूल है। जो स्वर्ग नरक है, ये तो मरने के बाद की बात है। ये स्वर्ग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये हमको नहीं पता। और हर व्यक्ति अपने, मतलब कोई उनके घर के स्वजन संबंधी किसी का शरीर शांत होता है तो उसके आगे स्वर्गीय लगाता है, गोलोकवासी, साकेत लोकवासी, इस प्रकार से लगाते हैं। तो वहां पर गए, बैकुंठवासी, ऐसे लगाते हैं। परंतु क्या हमको पता है कि वो हमारे जो भी स्वजन हैं वो कहाँ गए, बैकुंठ गए, स्वर्ग गए, नरक गए, क्या हम देख पाते हैं? कभी नहीं देख पाते। पर ये जो मोक्ष है, ये मोक्ष ऐसी वस्तु है जो हमको मरने के बाद नहीं, ये मरने के बाद की बात नहीं कर रहे हैं, ये हमको जीते जी प्राप्त होना है, ये हमको जीते जी प्राप्त करना है। ये सबसे बड़ी बात है। ये हमको अपने आप में इसी जीवन में अनुभव करना है। और अब बात उठती है कि मोक्ष कौन प्राप्त कर सकता है। तो सीधी बात है कि मोक्ष के अंदर में सबका अधिकार है। इसके अंदर में जिसके पास आत्मा है उसका अधिकार है। बस आवश्यकता क्या है, हमारे प्रयास की, हमारी दिशा की, किस दिशा में हम आगे बढ़े। अपने सुख के साधन सारे जुटा रहा है लेकिन सुख के जो साधन वो जुटा रहा है, वो सुख के साधन में एक के बाद एक उसकी बस वही स्थिति हो रही है जैसे कि मृग तृष्णा का जल में मरुभूमि के अंदर में जो वो हिरण होता है, वो सोचता है कि अरे वहां पर पानी है, वो जाता है, अरे देखता है तो अरे यहाँ तो पानी है ही नहीं, फिर वो आगे देखता है तो उसको आगे पानी दिखाई पड़ता है, तो दौड़ता दौड़ता आगे जाता है, फिर देखता है अरे यहाँ भी पानी नहीं है, फिर उसको उसकी जगह से किसी तीसरी जगह पानी दिखाई पड़ता है, तो वहां दौड़ता दौड़ता जाता है। क्योंकि हिरण तो एक पशु है, उसके पास में कोई विवेक नहीं है कि जैसे मैं यहाँ पानी देख रहा था पर यहाँ पानी नहीं था, तो आगे मुझे पानी दिख रहा है पर वहां पानी नहीं है, ये विवेक उसके पास नहीं है। तो भागता 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 बस इसी के अंदर में उसका प्राणांत हो जाता है। आज जो हमारे यहाँ जीव है, इसकी कुछ ऐसी ही स्थिति है जैसे वो हिरण के पास में वहां मरुभूमि के जल को देखने के लिए कि वहां पे जल नहीं है, ये देखने को उसके पास आंख नहीं है, विवेक रूपी आंख उसके पास नहीं है, वैसे ही ये जो मनुष्य है ये भी देखता है कि ये चीज मेरे को प्राप्त हो जाएगी ना तो मैं सुखी हो जाऊंगा। ये चीज प्राप्त कर लिया उसने, प्रयास किया सारे, वो चीज प्राप्त कर लिया। वो चीज जब प्राप्त हो गई, थोड़े दिन में उसको ठीक लगा, फिर लगता है अरे नहीं, इससे काम नहीं बनेगा, अब वो दूसरी कोई चीज होना और उसको दूसरी चीज होना, उस दूसरी चीज को प्राप्त करने के लिए अपना सब जी जान वो लगा देता है। और जब दूसरी चीज को प्राप्त करता है तो कुछ दिन ठीक रहा, फिर तीसरी तरफ उसका मन भागता है। तो क्या होता है, बस वो भागते 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 में ऐसे ही जन्म समूह सिराने उसका अंत आ पहुंचता है।
और ये एक ही जन्म नहीं, ऐसे कितने जन्म निकल जा चुके हैं कि सुख की आशा में विषय भोगों को जीव जुटा रहा है और तमाम प्रकार, इससे हमको सुख मिल जाएगा, इससे हम सुख मिल जाएगा, ऐसे जुटा रहा है। और अगर बोले सच्चे पाए तो जो मेडिटेशन करना है या योग करना है, आजकल योगाभ्यास वगैरह का, प्राणायाम करना है, ये सब भी व्यक्ति इसीलिए कर रहा है, इसके तरफ भी इसीलिए मोटिवेट हो रहा है कि इसको करने से मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा, इससे मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा और मेरा जो बिजनेस वगैरह का काम है उसको मैं आसानी से कर सकूंगा, मेरी सर्विस जो है वो मैं आसानी से कर सकूंगा। यहाँ पर भी उसका यही एक दृष्टिकोण है, उसका कहीं पर भी कोई आध्यात्मिक दृष्टिकोण कि वास्तव में मैं कौन हूं, अपने स्वरूप को मैं समझूं, यहाँ उसका कोई भी दृष्टिकोण नहीं है। आप जरा विचार करके देखिए कि हमारे यहाँ पर खूब धन संपत्ति हमने जुटा रखी है, सब कुछ किया, खूब अमीर से अमीर आदमी है, राजा हो चाहे अच्छा कोई राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री, कोई भी हो, लेकिन हर व्यक्ति का ये जो समय है, शरीर है, ये एक दिन अपनी पूर्ण अवस्था को पहुंच जाता है, उसके लिए फिर सारे भोग आदि सब बेकार है। आखिर जब समय आता है तो अपनी कुछ याददाश्त भी चली जाती है, कुछ भी नहीं करते बनता। अब ऐसे फिर एक समय ऐसा आ पड़ता है, उस समय पर हमारे घर के लोग, कितने भी स्वजन संबंधी हमारे को बहुत प्रेम करने वाले हो, कोई भी चाहे कुछ नहीं कर सकता, सब वहां पर विवश हो जाते हैं और जो मृत्यु रूपी जो काल के दूत है वो आकर के पहुंच जाते हैं और उस समय पर बस सब विवश होकर के ये सब कुछ यहीं पर छोड़ना पड़ता है। कहते हैं जिस समय पर इस जीव की मृत्यु होती है, इसके प्राण खींचे जाते हैं यमदूतों के द्वारा, तो उस समय पर जरा आप देखिए कि जब प्राण खींचे जाना यानी शरीर के अंदर में चिपका हुआ है और उसमें से प्राण, जैसे वो होता है सांप, उसकी शरीर से केचुली को खुरच के निकाला जाए तो कितनी तकलीफ होगी। तो यहाँ पर समझो एक केचुली है, इस केचुली में से प्राणों को खींच करके निकाला जाता है, उस समय पर इसको 72,000 बिच्छुओं के काटने से जो कष्ट होता है वैसा इसको कष्ट होता है। 72,000 बिच्छुओं का काटना मतलब जैसे एक बिच्छू का काटना यानी कि एक अंगीरे को कहीं शरीर के ऊपर रख दिया जाए तो कितना पीड़ा होती है, उसी प्रकार से समझ लो 72,000 अंगीरे शरीर के ऊपर रख दिया जाए उस समय पर कितनी पीड़ा होगी। व्यक्ति बहुत प्रयास कर रहा है। अब देखिए एक चिड़िया है, सवेरे उठती है तो भागती दाना चुनने के लिए और लेकर आती है, अपने बच्चों का पेट भरती है, खुद का पेट भरती है, पर उसकी वो यात्रा शाम तक के रहती है, उसके बाद में अपने घोंसले में आ गई और दूसरे दिन फिर उसका यही क्रम है। कोई भी आप जीव देखो, हर एक का यही क्रम है। क्या मनुष्य का भी यही क्रम नहीं है? बस तरीके बदले हुए हैं। मनुष्य का भी यही क्रम चल रहा है, बस लेकिन तरीका बदला हुआ है। मनुष्य का क्या है, वो अपने स्टैंडर्ड से वो ऑफिस जाता है, वहां से पैसा कमाता है, बिजनेस करता है, वहां से पैसा कमाता है, लेकिन आखिर को लाता क्या है? दाल चावल सब्जी रोटी, यही तो लाता है, यही तो खाता है। और बल्कि आजकल आधुनिकता की दौड़ में व्यक्ति जो हेल्दी चीज है, जो वास्तव में उसके स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद चीजें हैं, पहले हमारे यहाँ पर लोग खाते थे दाल चावल सब्जी रोटी, बुजुर्ग लोग, और बढ़िया खूब घी पच खा लेते थे, पच जाता था। और अब तो कौन बनाए, अब तो ये भी समस्या आ गई है कि कौन बनाए, अरे होटल से मंगा लो। इसके कारण फास्ट फूड और ऐसी चीजें सब मंगाते हैं कि क्या होता है, इसका भी कारण देखो क्या है, पति भी कमा रहा है, पत्नी भी कमा रही है, कमा रहे हैं दोनों, लेकिन जिसके लिए कमा रहे हैं उसको वो अर्जित नहीं कर पा रहे हैं।
तो अच्छा, यही लोग खूब कमाने में पड़े हुए हैं, हर व्यक्ति कमाने में खूब पड़ा हुआ है, और यदि मान लो कहीं हारी बीमारी आ गई, कोई दिक्कत आ गई, तो उस समय पर वो पैसा पानी की तरफ बहाने से भी नहीं चुकेंगे, क्योंकि भाई अब जान है तो जहान है, उस समय पर पैसा पानी की तरफ बहा देंगे। परंतु अब अपना स्वास्थ्य कमजोर हो रहा है, खराब हो रहा है, इसीलिए कमाने वाले प्रयास भले ही थोड़े कम हो जाए, पैसा हम भले ही थोड़ा कम कमा ले, लेकिन हम स्वस्थ रहे, अपना डाइट अच्छे से लेवे, इस तरफ वो नहीं सोचता है, इस तरफ वो संतुष्ट नहीं हो पाता है। काम इतना बिजी है कि उसको खाने को टाइम नहीं है। तो बताइए क्या करे? ऐसी स्थिति के अंदर में क्या फायदा होगा? पर उसके अंदर में विवेक नहीं है। तो अच्छा, और भी बहुत सारी बातें हैं, आप देखेंगे अभी हमने बहुत सारी स्ट्रेस वगैरह का नाम लिया, बहुत सारी चीजें हैं समाज के अंदर में, हर घर में, हर व्यक्ति के पास में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, समस्या है। इन सभी समस्याओं का बहुत बड़ा कारण है कि क्या है? विवेक की कमी, अंडरस्टैंडिंग की कमी, आपस में कॉम्प्रोमाइज नहीं है, इसकी कमी है। तो ये जो चीजें हैं, इन सब का समाधान क्या है? इसका सबका समाधान आपको मिल सकता है केवल मात्र इससे कि मैं कौन हूं, इसका उत्तर हम प्राप्त कर ले अगर, तो बहुत बड़े सारे समाधान, सारी समस्याओं का जड़, सारी समस्याओं का समाधान इस प्रश्न के उत्तर में रखा हुआ है। और बहुत सी बातें हमारी जो शास्त्र कहते हैं, हमारे भगवत गीता में भगवान ने कहा कि यस्मिन स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते, जिस स्थिति में स्थित होकर उसके सामने बड़े से बड़ा दुख भी आ जाए तो वो विचलित नहीं होगा। यहाँ क्या मतलब है कि मनुष्य शरीर हो तो क्या होगा? जीवन है तो उतार चढ़ाव जरूर आएंगे, सुख दुख जरूर आएंगे, ये तो जीवन का नाम है। लेकिन ये जब सुख दुख आएगा उस समय पर ये महत्वपूर्ण है, उस समय पर अपने माइंड यानी बैलेंस ऑफ माइंड को नहीं खोना, बैलेंस ऑफ माइंड बना करके रखकर हमको आगे कैसे जीवन में पार होते हैं, कैसे उस समस्या का हम समाधान करते हैं, अपने आसपास के सब लोगों को समाधान करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। हमारे सामने एक उदाहरण बहुत बड़ा रखा हुआ है अयोध्या का। भगवान श्री रामचंद्र जी, वो हर प्रकार से योग्य थे, सबके प्रिय थे। उनके पिता ने, राजा दशरथ ने उनका राज्याभिषेक की घोषणा कर दी, राज्याभिषेक की घोषणा हो गई, सवेरे राज तिलक होना है ये भी निश्चित हो गया। परंतु अचानक ऐसा पासा पलटा कि पिता के पास में वो पहुंचे और पता चला कि सवेरे उनको वनवास जाना है। अब देखिए कितना बड़ा एक तूफान है। अगर आज कोई भी पुत्र होते हैं, वहां पर पिता जब बंटवारा करता है तो एक को कम थोड़ा सा हो गया, क्योंकि कुछ ऐसी व्यवस्था होती है कि एक को थोड़ा कम, एक को थोड़ा ज्यादा हो गया, तो वहीं पर बच्चे संतोष नहीं करते, लड़ पड़ते हैं और भयंकर लड़ाई होती है, भयंकर लड़ाई होती है। ऐसी लड़ाई होती है कि बताने में शर्म लगती है। लेकिन भगवान राम के पास में सुलझाव था। उस सुलझाव के कारण, पितृनिष्ठा के कारण उनने पिता की परिस्थिति समझी और तुरंत जंगल जाने के लिए तैयार हो गए। और उनकी सती सावित्री, धर्म पत्नी भगवती सीता जी भी बड़े आराम से, बस जहां आप मेरे पति हैं वहीं मेरा स्थान है, वो भी चली गई। जरा आज की कंडीशन में देखिए क्या होता। लक्ष्मण जी जरूर उत्तेजित हुए, पर भगवान राम के कहने पर वो भी शांत हो गए और वो भी भगवान अपने भाई की सेवा में, बड़े भाई की सेवा में कोई कमी उन्होंने नहीं रखी। उधर जब भरत जी आए
तो भरत जी ने भी अपना कर्तव्य भली भांति समझा। तो क्या हुआ, 14 वर्ष बीत गए। भगवान श्री राम ने पिता के वचनों का भी पालन किया और उसके बाद में अयोध्या का राज्य भी उन्होंने पाया। और सारी सभा में वहां पर सब कहीं इतना बड़ा झंझावात होते हुए भी सब शांति रही। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, कौरव और पांडव। दुर्योधन बचपन से ही उसके मन में पांडवों के प्रति ईर्ष्या थी और बचपन से ही वो चाहता था कि सब कुछ मुझे मिल जाए। और इधर जो धृतराष्ट्र थे उनका भी पास में समता नहीं थी। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, वहां पे महाभारत का युद्ध हुआ। वो भी भाई थे, ये भी भाई थे। हमको समझना चाहिए कि अगर हमारे पास में किसी प्रकार से अगर हम सुलझावपूर्ण परिस्थिति में, आप देखिए राम जी के यहाँ पर सब रहे, राजा दशरथ के प्राण चले गए लेकिन सारी अयोध्या नगरी सब सही रही। पर अगर वहां पर भी युद्ध आदि होता तो कितने रक्तपात वहां पर भी होता। लेकिन भगवान राम और भरत जी इन लोगों ने सुलझाव बड़े विवेक पूर्वक कार्य किया तो सब कुछ सुरक्षित रह गया। और यहाँ महाभारत काल में यहाँ पर दुर्योधन को भगवान श्री कृष्णचंद्र जी गए वहां पर संधि प्रस्ताव लेकर और उनसे क्या कह रहे हैं, आप जरा सोचिए। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा कि दुर्योधन तुम मुझे 5 भाइयों के लिए केवल 5 गांव दे दोगे तो भी मैं पांडवों की तरफ से वचन देता हूं कि हम युद्ध नहीं करेंगे। यानी भगवान श्री कृष्ण ने संदेश दिया है कि किसी भी स्थिति में, यानी इतना बड़ा साम्राज्य के बदले केवल 5 गांव लेकर के भी हम संतुष्ट होना पड़े और युद्ध रुक जाए तो रोक देना। परंतु वो दुर्योधन इतना दुष्ट था वो भी कि एक सुई की नोक के बराबर भूमि भी देना नहीं चाहता था। तो आखिरी उपाय रह गया था युद्ध का, तब जाकर के युद्ध हुआ। और उसमें आखिर में क्या हुआ, भयंकर रक्तपात आदि हुआ। आखिर में युधिष्ठिर आदि को भी हमेशा इस बात की पीड़ा बनी रही कि इतना भयंकर रक्तपात हुआ। यद्यपि उनके पास युद्ध करना विवशता थी और भगवान का जो कुछ भी बात है, लेकिन यहाँ पे शिक्षा लेने की बात है। अगर धृतराष्ट्र प्रारंभ से ही समता का व्यवहार करते, दुर्योधन को बचपन से डपट देते, उसको डांट देते, फटकार देते, उसको बताते तेरे को समान ही व्यवहार करना है, तो महाभारत की नौबत नहीं आती। जबकि यहाँ पर भी रामायण में भी चारों भाई समान थे, लेकिन बड़े भाई को राज तिलक होना ये उनकी कुल परंपरा है। लेकिन भगवान राम के हाथ में जब आया शासन, उन्होंने क्या किया, देखिए उन्होंने क्या किया, चारों भाइयों के 2-2 पुत्र थे और उनको सबको समान रूप से उन्होंने राज्य का कुछ अंश सबको दे दिया। तो ये भगवान राम ने शिक्षा दी है कि अगर हम अपने आगे सबको बराबर इन्हें एक समान हम व्यवहार करेंगे तो व्यवहारिक जीवन में प्रेम आदि बना रहेगा। भगवान राम के प्रति सबका प्रेम था तो भगवान राम का भी उनके प्रति वैसा ही प्रेम था, तभी वो प्रेम टिका रहा। नहीं तो बड़ा छोटे भाई प्रेम करते रहे, बड़ा भाई अपना व्यवहार वैसा ना करे तो भी प्रेम नहीं टिकेगा। तो ये हमारे जो रामायण है और महाभारत है, वास्तव में इन ग्रंथों का ज्ञान हर व्यक्ति को होना चाहिए, तब वो समझेगा कि जीवन कैसे जिया जाए। वास्तव में हमारी रामचरितमानस ये इतना छोटा ग्रंथ है और इसके अंदर में सारी जीवन जीने की कला, सारे जीवन के समस्याओं का हल इसमें रखा हुआ है। तो हमको
इन ग्रंथों को अवश्य ही पढ़ना चाहिए। और इन्हीं ग्रंथों के अंदर में मैं कौन हूं इसका उत्तर भी रखा है। जो हमारी श्रीमद् भगवत गीता है, ये महाभारत में का ही एक छोटा सा अंश है। भगवत गीता में भी आपको इसका उत्तर मिलेगा। और इसमें नहीं, आप उपनिषद उठाइए, जो भी वेद उठाइए, हमारे चारों वेद, इनमें इन प्रश्नों का उत्तर रखा हुआ है। और वास्तव में जितने भी हमको बताया जाता है, तुम जप करो, उपवास करो, दान करो, माता पिता की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो, बड़े भाइयों से अच्छा व्यवहार करो, छोटों से कोमलता का व्यवहार करो, अतिथि का सम्मान करो, गरीबों की सेवा करो, आदि आदि जितने भी सद्गुणों का मतलब सद्गुणों का आचरण करने की शिक्षा हमको दी जाती है, इन सभी सदाचरणों का उपासना करो। जो कुछ भी किया जाता है उन सब का फल यही है कि हमको मैं कौन हूं इसका ज्ञान होना। वो हमारा जो अंतःकरण है, ये अंतःकरण की जो पृष्ठभूमि है, वो इस लायक बन जाए कि मैं कौन हूं इसके उत्तर को एब्जॉर्ब कर सके, समझ सके, आत्मसात कर सके। इसी के लिए सारे दैवी गुणों का आचरण कराया जाता है। जब हम देखते हैं ना, बचपन से सिखाया जाता है, सवेरे जल्दी उठो, माता पिता को प्रणाम करो, सूर्य भगवान को जल दो, आदि आदि। ये सारे जो है हमारे अंदर में, अब देखेंगे हमारी हिंदू संस्कृति है तो इसके अंदर में अमुक दिन नीम की पूजा करो, अमुक दिन पीपल की पूजा करो, अमुक दिन इस पर्वत की पूजा करो, अमुक दिन तुलसी की पूजा करो, आदि आदि सब जगह पर किया। हमको याद है, हम छोटे थे तो हमारी मम्मी शीतला माता के मंदिर जाती थी और शीतला माता की पूजा करने के बाद बाहर सड़क पे आती थी, सड़क के साथ कंकड़ी चुन करके रखती थी, बोलती पथरी माता है, पथ की रानी, इनकी पूजा करती थी। और कहती थी इनकी पूजा करने से अपने घर का व्यक्ति क्या होता है, रास्ता नहीं भूलता। हमारे यहाँ पे नाग पंचमी को नागों की पूजा करने का तक के विधान है ना। तो हर इसमें के पीछे क्या है, हर जीव मात्र में, हर कण कण में भगवत बुद्धि, ये हमारी भारतीय संस्कृति है। वसुदेव सर्वम, पर ये वसुदेव सर्वम, ये भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, वसुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। वासुदेव सब में है, ऐसा महात्मा सुदुर्लभ है। ऐसा देखने वाला जो महात्मा है सुदुर्लभ, सुदुर्लभ है ना, दुर्लभ से भी दुर्लभ। एक तो रेर कहते हैं ना, आजकल ये चीज रेर होती जा रही है, मतलब वो चीज समाप्त हो रही है। कोई कोई रह गए हैं, कई पक्षी रेर हो गए हैं, तो क्या हो गया, टाइगर प्रोजेक्ट लग गया कि शेर खत्म होते जा रहे हैं, तो उनको रेर बोल दिया गया है। उसी प्रकार से जो ये महात्मा है, ये सुदुर्लभ, रेर से भी एब्सोल्युटली रेर, बहुत ज्यादा रेर हो गया है। ऐसा महात्मा मिलना बहुत मुश्किल है। ये भगवान श्री कृष्ण ने किस समय कहा था, द्वापर में, और ये आज तो कलयुग है, समझ गए। तो हम भले ही पूरे नहीं, पहली बात तो यह है कि ये टफ कंपटीशन है, ऐसा चैलेंज लेकर हम इसको स्वीकार करें। आज हमारे यहाँ IAS वगैरह का जो कंपटीशन होता है वो कैसा होता है, टफ कंपटीशन माना जाता है, क्योंकि उसमें लाखों विद्यार्थी बैठते हैं और कुछ हजार का चयन होता है, कुछ सीटें रहती है, उतना चयन होता है। तो जो मनुष्य जीवन है ये क्या है, 84 लाख योनियां हैं, और 84 लाख योनि में हर योनि में अनंत अनंत जीव हैं। उनमें से एक योनि है मनुष्य योनि, 84 लाख में से एक योनि मनुष्य योनि हमको मिली। ये एक टॉप कंपटीशन, एक टफ कंपटीशन हमने जीता। पर अब उससे भी ज्यादा टफ कंपटीशन हमारे पास में वसुदेव सर्वम, ऐसी दृष्टि प्राप्त करना। और ये दृष्टि हमको कब प्राप्त होगी, जब हम मैं कौन हूं इसको समझेंगे। जब हम मैं कौन हूं इसको समझेंगे, तभी अब जो मैं हूं वो सब में हूं, ये दृष्टि हमारे पास प्राप्त हो पाएगी। तो ये चीज बहुत कठिन नहीं है,
और बहुत कठिन भी है। अगर हमने एक बार, जैसे ट्रेन होती है ना, तो ट्रेन को जो पटरी के ऊपर में चलती है, तो पटरी उसकी बनी हुई है, बिल्कुल सेटिंग है वहां पर पहिए की और ट्रेन की पटरियों की सेटिंग है, बराबर ट्रेन उस पर चिपक करके चलती है, तो ट्रेन बिल्कुल अपने गंतव्य पर पहुंच जाएगी। पर अगर ट्रैक में कहीं कुछ गड़बड़ी हो गई तो एक्सीडेंट भयंकर हो जाएगा। ऐसे ही जैसे वो ट्रेन है चलती है, तो हमारे यहाँ जो अध्यात्म मार्ग है, इस अध्यात्म मार्ग को छुरस्य धारा कहा गया है। छुरे की धार, तलवार की धार कहा गया है। तो तलवार की धार पर चलना कितना कठिन है ना। परंतु कहते हैं कि जो जिस कला में पारंगत हो वो कला में वो पार हो जाता है। जैसे वो नट वगैरह होते हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे ऊपर रस्सी के ऊपर में बड़े आराम से चल लेते हैं, क्योंकि वैसी उन्होंने प्रैक्टिस की है, अभ्यास किया है, और उनके माता पिता उनको वैसी ट्रेनिंग देते हैं, इसलिए वो कर लेते हैं, है ना। उसी प्रकार से आप देखेंगे जो मछली होती है, मछली तो जैसे मान लीजिए पानी की जो धार है वो पानी की विपरीत धार को भी चीर करके चली जाती है। छोटी सी मछली, पानी का जो तेज बहाव भी होगा, उसको तो केवल पानी होना, तो वो उसके बावजूद भी ऊपर की ओर चल जाती है। उसको ये नहीं है कि वो पानी की धार के साथ चली जाए। तो क्या है, क्योंकि वो पानी में तैरने की कुशलता उसको प्राप्त है। उसी प्रकार से हमको ये कुशलता प्राप्त करनी है कि इस शरीर के भीतर में दो चीजें हैं, उनमें से मैं कौन हूं। अभी तक तो हम ये शरीर मैं हूं यही समझ रहे हैं। तो आज हमने जो बात समझी वो एक समझ लीजिए कि हर व्यक्ति, हर मनुष्य क्या चाहता है, वो चाहता है सभी दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। तो सभी दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति ये क्या है, ये है मोक्ष का स्वरूप। ये है मोक्ष का स्वरूप। और ये मोक्ष का स्वरूप है, तो ये मोक्ष हमको प्राप्त कैसे होगा? ये हमको मोक्ष प्राप्त होगा मैं कौन हूं इसका उत्तर प्राप्त करने से होगा। हमको ये मैं कौन हूं का उत्तर किस लिए प्राप्त करना है? सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति प्राप्त करने के लिए मैं कौन हूं जानना है। इससे हमारे जो छोटे छोटे ये सारे दुख आदि तो हम है ही हैं, पर हमारे शास्त्रों में जो सबसे बड़ा दुख बताया गया है वो आप खुद देखो। सबसे बड़ा दुख क्या है? मृत्यु का दुख है ना। जो हम छोटी छोटे बीमारी से बचना चाहते हैं, तो सबके क्या, हाथी के पांव के नीचे सबके पांव हैं, तो मृत्यु वाला दुख है, उसी से बचना तो चाहते हैं। मृत्यु वाला दुख ही तो हम सबसे अधिक समझते हैं। अगर किसी व्यक्ति को कुछ एक्सीडेंट हो जाए तो डॉक्टर बोलेंगे भाई इनका पैर काटना पड़ेगा, पैर काट लेंगे तो जिंदगी बच जाएंगे, तो बोलेंगे भाई चाहे जो हो पैर काट दो लेकिन इनकी जिंदगी बच जाओ। तो मृत्यु से हर व्यक्ति डरता है ना। तो जब मृत्यु का दुख है वो सबसे बड़ा दुख है, और जिस प्रकार मृत्यु का दुख सबसे बड़ा दुख है, उसी प्रकार से जन्म का दुख भी सबसे बड़ा दुख है। परंतु जन्म का दुख भूल गया है, और मृत्यु का दुख समय समय पर आता है। कोई बीमारी हो जाए, कुछ हो जाए, तो सबसे पहला डर लगता है भाई कोई गंभीर बीमारी ना हो, तो डॉक्टर बोलेगा इसके अंदर में अरे इसका तो इलाज है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। डॉक्टर क्या बोलेगा? इसका इलाज है, तो कोई चिंता की बात नहीं है ना। और इसका तो ऑपरेशन हो जाएगा, किडनी में स्टोन है, इसका तो ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक है, उनके हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है, मृत्यु के दुख से हर व्यक्ति बचना चाहता है, और उसका दुख सबसे बड़ा हम भी मानते हैं। और साथ ही साथ में जन्म का जो दुख है वो भी सबसे बड़ा दुख है। जन्म की जो प्रक्रिया है उसके ऊपर विचार कीजिए, तो वास्तव में जन्म का दुख भी, जन्म होते ही बालक रोता है क्योंकि कष्टप्रद होता है। तो जन्मत मरत दुसह दुख होई। तो जन्म और मृत्यु का दुख सबसे बड़ा दुख है,
और बाकी जो जन्म से लेकर के मृत्यु के बीच में जितने दुख जो हम लोग सब अनुभव करते हैं, ये दुख, वो टेंशन, वो स्ट्रेस, है ना, ये सब चीजें क्या जन्म से लेकर मृत्यु के बीच है। जब इस आत्मज्ञान से, ये जो मैं कौन हूं, इस ज्ञान से जन्म और मृत्यु के दुख से हम पार हो सकते हैं, तो बाकी जो बीच के दुख है उनसे हम क्यों नहीं पार हो सकते? ये बात हमको समझने की है, ठीक है। और ये अवश्य ही होगा। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। इसके आगे